अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद फकर में खुश आमदीद। वफाक पर हमला नामंजूर। वफाकी हुकूमत लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए, उसको बिल्कुल दरम भरम करने के लिए मैदान में आ गई है। उसका यह कहना है कि ये एक फितना मार्च है जिसको किसी भी सूरत कामयाब नहीं होना दिया जाएगा और इसके लिए हम एक मजबूत प्लानिंग है जिसके ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं। यानी वफाक और जो है इमरान खान साहब यानी उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए सरकारी मशीनरी मुतहरक हो गई है, छापे डाले गए हैं, रेंजर्स को तलब किया गया है, पंजाब में 144 लगा दी गई है और ये छापों का सिलसिला रात भर जारी रहा, जहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़या भी पेश आया जब लाहौर में मॉडल टाउन के इलाके में तहरीक-ए-इंसाफ के एक टिकट होल्डर जो यूनियन काउंसिल के टिकट होल्डर थे, उनके घर पर छापा मारा गया रात को। तो उन्होंने छत से सीधी फायरिंग की जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार कमाल अहमद शहीद हो गया और पता ये चला है कि वो साहब जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट होल्डर भी थे, उनका ताल्लुक हसास इदारे से था। वो एक रिटायर्ड मेजर हैं, उनको और उनके साहबजादे दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में हैं। यानी शेख रशीद अहमद साहब जिस बात का इजहार कर रहे थे कि लॉन्ग मार्च खूनी होगा, यहाँ पर खुद सोजियाँ होंगी, लॉन्ग मार्च के आगाज़ से पहले ही वहाँ पर एक बेगुनाह कानून के मुहाफ़िज़ के खून के छींटे पड़ गए हैं, जो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की इस लॉन्ग मार्च की साख के ऊपर एक बहुत बड़े सवाल है। क्योंकि उस बेचारे का तो मैंने आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप 100 दफ़ा कह सकते हैं कि हमजा शहबाज की हुकूमत या शहबाज शरीफ की हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत है, साजिश के ज़रिए है, लेकिन वो एक शख्स जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ, कानूनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने वहाँ पर आया था, उस बेचारे का क्या कसूर है? सिर्फ इस वजह से कि आप छत पर खड़े हैं, आप ऊँचे हैं, वो नीचे खड़ा है, वो नीचे है, आप उसको गोली मार देंगे। ये एक ऐसा रवैया है जिसकी भरपूर मजम्मत की जानी चाहिए। ना सिर्फ ये कि आज वफाकी काबीना ने इस इजलास के अंदर जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ पर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह स्लोगन दिया है कि वफाक पर हमला नामंजूर, उन्होंने लॉन्ग मार्च को हर कीमत पर रोकने का फैसला किया है। वफाकी काबीना के इजलास में और क्या क्या अमूर थे जो डिस्कशन में इस पर बात करूँगा, लेकिन ये जो खूनी लॉन्ग मार्च है इसकी एक और झलक आपको दिखाना मकसूद है। एक वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। ये नामालूम शख्स है, इसका चूँकि अपने अकाउंट से इसने ये वीडियो शेयर नहीं की, किसी के अकाउंट से वीडियो शेयर हुई है और इस वीडियो के अंदर ये जो साहब हैं, जो पागल या कुछ जुनूनी शख्स है, वो स्क्रीन पर आता है और आकर कहता है, ऐलान करता है किस चीज़ का? कत्ल का। और किस बंदे के कत्ल का ऐलान करता है? वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के कत्ल का ऐलान करता है। ना सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के भी कत्ल का ऐलान करता है। और किसके लिए करता है? इमरान खान साहब के लिए। अपनी वीडियो के अंदर ये शख्स बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का इजहार करता है कि इमरान खान साहब, तुसी साडे मुर्शद, असी ताडे मुरीद, तुसी हम आपके जानिसार, आप हुक्म करें, बस आप ये कहना है कि आपको किसका सर चाहिए, बाजवे का चाहिए, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का, आप हुक्म करें, उसको कत्ल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये वीडियो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर मौजूद है बल्कि वायरल भी हो रही है और ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे सर्विलेंस के सिस्टम पर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर अगर मौजूद है, या उन तमाम इदारों की जिनकी ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसी जो पोस्ट्स हैं, ऐसी जो वीडियोज़ हैं, ऐसी जो धमकियां हैं, उनका नोटिस लिया जाना चाहिए। ये वीडियो जब से पोस्ट हुई है उस वक्त से लेकर अब तक किसी ने भी ना अभी तक इसका नोटिस लिया है, ना इस वीडियो को ट्विटर के पेजेस से हटाया गया है और ना ही इस शख्स की गिरफ्तारी के लिए अभी तक कोई अमली इकदाम किया गया है। अब अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाती है, कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाता है, ये नहीं कि ये दोनों शख्सियात, क्योंकि इन दोनों शख्सियात की तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है, ये बंदा क्या है, इस जैसे 50 भी हों तो उनके करीब तक नहीं पहुंच सकते, उनकी जो है ना, उनकी गाड़ियां जो गुजरती हैं उनकी गर्द तक ये नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा और कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाए जिस तरीके से इमरान खान साहब ने प्लान किया हुआ है, जिस तरीके से कल फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया कि जनाब आ रहे हैं, 10 दिन का इब्तदाई प्लान है, 25 को पहुंचेंगे और अगला प्लान क्या होगा, इसका ऐलान इमरान खान साहब 3 जून को करेंगे। यानी उससे आगे का भी कोई प्लान भी इमरान खान साहब के पास मौजूद है। उसके बाद ये खबरें भी सामने आई
कि जो साबिक एक वफाकी वज़ीर हैं डेरा इस्माइल ख़ान से उनका ताल्लुक़ है, उनको जो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ जब भी रिसेंटली बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे तो उनकी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ वायरल हुई, बल्कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में तो नोट देते हुए कि भी उनकी वीडियो वायरल हुई थी, ये 5 लाख रुपया वो बांट रहे थे। अच्छा, उनकी भी कुछ वीडियोज़ हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त वायरल हैं जिसके अंदर जत्थेबंदी की जा रही है। वेल इक्विप्ड आप समझ आइए, मैं कौमों में कह रहा हूँ, वेल इक्विप्ड जत्थे तैयार किए जा रहे हैं उनकी सरबराही में, और उनकी बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने किसी भी मौके पर जब जब उनका दाव लगेगा उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई करनी है जिसके नतीजे में इस वक्त जो एक तसादुम की कैफियत पैदा हो रही है उस तसादुम की कैफियत में इजाफा किया जाए। यानी हालात इस वक्त अगर हम देखें तो वो किसी भी तरफ कुछ ज़्यादा अच्छी उम्मीद की तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब ये गिरफ्तारियां जिसका सिलसिला कल से शुरू हुआ था, इन गिरफ्तारियों को भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, और यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अतर मिन अल्लाह साहब ने इनफैक्ट पीटीआई को एक आईना दिखाया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उस अदालत में होने वाली कार्रवाई ने इनफैक्ट वफाकी हुकूमत को इस बात पर मजबूर किया कि वो लॉन्ग मार्च को रोकने का ऐलान करे। हुआ क्या, अली ज़फ़र साहब जो पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा भी हैं, सेनेटर भी हैं, वो एक पिटीशन लेके, एक दरख्वास्त लेके जाते हैं इधर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और एक ब्लैंकेट ऑर्डर, अमूमी ऑर्डर मांगते हैं, और ये कहते हैं कि जो इंतज़ामिया है उसे पीटीआई के कारकुनों को हरासा करने, लीडरान को गिरफ़्तार करने से रोका जाए, और ये हमें ऑर्डर दिया जाए कि लॉन्ग मार्च के रास्ते में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती। अतर मिन अल्लाह साहब ने ये कहा कि जनाब ये हम आपको ब्लैंकेट ऑर्डर तो जारी नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, क्योंकि हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते। अतर मिन अल्लाह साहब ने इस मौके पर माजी के एहतजाजों का हवाला देते हुए कहा कि 2014 में हुकूमत से इजाज़त लेकर धरना दिया गया था मगर कारकुनान वहाँ से गिरफ्तार हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि आपने पुरअमन एहतजाज आपका हक है कि क्या आपने मुकामी इंतज़ामिया से इजाज़त तलब की है। हालात का आपको बखूबी अंदाज़ा है, ये वाक़या, ये अदालत किसी भी वाक़े की ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती। जिस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जनाब हमने दरख्वास्त दी हुई है और अभी उसका देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है। जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि आपको अमूमी ऑर्डर चाहिए, यानी ब्लैंकेट ऑर्डर चाहिए, जो हम आपको नहीं दे सकते। खुदा न खास्ता अगर कोई वाक़या हो जाए तब क्या होगा, ये अदालत कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती। जिस पर जो हैं अली ज़फ़र साहब, उनका ये कहना था कि हम पुरअमन एहतजाज चाहते हैं। पुलिस ने घरों में घुसकर छापे मारे हैं। मुल्क भर में पीटीआई के ख़वातीन कारकुनान के घरों में छापे मारकर हरासा किया गया है। साबिक जजेस के घरों पर भी रात को छापे मारे गए। जिस पर अदालत ने उनसे कहा, अली ज़फ़र साहब से, कि आप एक बयान हल्फी दे दें, बयान हल्फी जमा करा दें जिसके अंदर इस बात की गारंटी कर दी गई हो कि यहाँ पर इस्लामाबाद में आने के बाद कोई बदअमनी नहीं होगी, आपकी तरफ से कोई पहल नहीं होगी, और जो जगह आप कहेंगे, जिस जगह पर आपने बैठना है, उस जगह से आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप एक बयान हल्फी दे दें। तो उन्होंने माजरत कर ली, उन्होंने कहा जनाब ये बयान हल्फी हम नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा जनाब अगर आप बयान हल्फी नहीं दे सकते तो हम ब्लैंकेट ऑर्डर भी जारी नहीं कर सकते कि जनाब आपको खुली छूट है और रियासती इदारों के हाथ बांध दिए जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, और ये बुनियाद बनी है वफाकी काबीना की तरफ से आज जो उन्होंने फ़ैसला किया है लॉन्ग मार्च को हर सूरत रोकने का। और उनका ये कहना है कि जनाब हम किसी भी सूरत मुल्क में फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। वफाकी काबीना के इजलास के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राना सनाउल्लाह साहब ने, बल्कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने, राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे, उनके साथ कमर ज़बान कायरा साहब मौजूद थे, मौलाना सद्दुर्रहमान मौजूद थे, शाहज़ैन बुख्ती साहब मौजूद थे, तमाम लोग उसके अंदर मौजूद थे। और इसके अंदर, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी राना सनाउल्लाह साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली इस समात का हवाला दिया बाज़ाब्ता तौर पर। उन्होंने कहा जनाब जब आप अदालत के अंदर इस बात की यकीन दहानी नहीं करा सकते कि जनाब ये हमारा लॉन्ग मार्च जो है ये खूनी नहीं होगा, ये पुरअमन होगा, और जिस जगह पर हमने कहा है ये उसी जगह पर होगा, तो हम आपको लोगों के जानो माल से, अमन अमान की सूरत हाल से खेलने की, फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते, किसी भी सूरत नहीं दे सकते। और ये जो 2014 में इमरान खान साहब ने ख़ुद जो लॉन्ग मार्च और धरना किया था, उसका जो
असरात हैं और उसकी जो तल्ख यादें हैं वो अभी तक लोगों के ज़हनों में ताज़ा है। हर एक वाक़े का जो इमरान खान साहब करते हैं उसका तज़किरा किया जाता है 2014 के वाक़यात के साथ, क्योंकि वहाँ पर भी हर एक मौके पर गारंटी दी गई कि जनाब ये होगा तो हम ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे, लेकिन हर एक गारंटी, हर एक यकीन दहानी को आपस से पुश डाला गया। अब भी इस किस्म की कुछ इतलात चल रही थी कल, बल्कि रिजवान रज़ी साहब ने इसके ऊपर एक वीलॉग भी किया था और उनका ये कहना था कि एक जानिब इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर, जलसों के अंदर हुकूमत को धमकियां दे रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी जानिब एक उन्होंने खुफिया कमेटी बनाई हुई है और वो हुकूमत से मुज़ाकरात कर रही हैं और उनके साथ अपने लिए रूट और अपने लिए सहूलियात हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। उस पर उन्होंने जिक्र किया कि इस कमेटी के अंदर परवेज़ खटक साहब भी शामिल हैं और ये जो एक्स चेयरमैन वाबडा थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मल हुसैन साहब, वो भी इस कमेटी के अंदर शामिल थे। ये वही हैं जिन्होंने जो है परवेज़ इलाही साहब को आखिरी वक्त पे फ़ोन किया था और गाड़ी का रुख बनी गाला मोड़ा था, ये वही थे चेयरमैन वाबडा साहब। तो ये एक जानिब तो इस किस्म की सूरत हाल है, दूसरी जानिब कैरेट एंड स्टिक वाला मामला रखा हुआ है। लेकिन जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर हुकूमत अगर मैदान में आई है, हुकूमत ने अगर अब डंडा उठाया है, हुकूमत ने अगर जेलें खाली कराई हैं, हुकूमत ने अगर जेलों की सफाई कराई है, तो PTI की तरफ से भी जवाबी रद्द-ए-अमल आएगा। फवाद चौधरी साहब ने इनकी राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद जो अपना एक ट्वीट दागा है उसके अंदर उनका ये कहना है कि जनाब राना सनाउल्लाह कौन होता है हमारे बारे में फ़ैसला करने की और हमें रोकने की कोशिश करने की। हमारा अपना आइनी और जमहूरी एक्सरसाइज है, हमारा राइट है जिसको हम एक्सरसाइज करेंगे और दुनिया की कोई ताकत हमें इस बारे में नहीं रोक सकती। इस सूरत हाल में इमरान खान साहब ने भी हंगामी इजलास तलब कर लिया है और हंगामी इजलास के अंदर उन्होंने अपना जो मुमकिन प्लान भी है वो शेयर किया है। जो वो प्लान भी वही है जो शाह महमूद कुरैशी साहब आज से 3 दिन पहले जिसका इजहार कर चुके हैं, वीडियो बयान जारी किया था। उन्होंने कहा जनाब लॉन्ग मार्च रोका जाएगा तो पूरा पाकिस्तान तहरीर स्क्वायर बनेगा, हर एक सड़क को रोक देंगे, हर एक जगह को अब ब्लॉक कर देंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि लॉन्ग मार्च करें या धरना दें। मेरे जो हकीमी नुस्खे हैं वो हकीमी नुस्खे अब ना सिर्फ मुकम्मल तौर पर रूबाए अमल होंगे बल्कि उन हकीमी नुस्खों के ज़रिए ये जो धरना देने वाले होंगे इनकी भी तवाज़ो की जाएगी और जो लॉन्ग मार्च करने वाले होंगे उनकी भी तवाज़ो की जाए। कतई नज़र इस बात के कि ये जो पोलिटिकल राइवलरी है ये अब अपनी हाई ग्राउंड्स पर पहुँच चुकी है। इस बात में कोई शक नहीं कि जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि किसी के भी पुरअमन एहतजाज के अंदर रुकावट ना डाली जाए। मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने बहुत जल्द इस बारे में फ़ैसला कर लिया। हुकूमत को अगर ताकत इस्तेमाल करनी थी तो उसके लिए इंतज़ार करना चाहिए था पहले कदम का कि इमरान खान साहब पहले क्या करते हैं, क्या वो वाकई ही जो कमिटमेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं या उसको उनको ऑनर करते हैं या उसको वायलेट करते हैं। और वायलेशन की ज़िम्मेदारी उसी तरीके से होती है क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने 2014 में पार्लियामेंट बिल्डिंग पर हमला करने की कोशिश की थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, PTV बिल्डिंग के अंदर ना सिर्फ घुस गए थे बल्कि तारें काट दी थी, अमले को हरासा किया था, तो उसका उनको नुकसान उठाना पड़ा था। वो तमाम लोग जो इमरान खान साहब के एक एहतजाज की हमायत करते थे वो उनके इस इक़दाम की मुखालफत करते रहे हैं और आज भी इमरान खान साहब अपनी इस दाग को नहीं धो सकते जो उन्होंने 2014 में किया था। और यकीनी तौर पर अगर इमरान खान साहब आज भी इतने सारे कैमरास की रोशनी में, इतने सारे जो सोशल मीडिया है उसकी मौजूदगी में अगर वादा शिकनी करते, अगर वो तमाम यकीन दहानियों से रूगर्दानी करते और अपनी लाइन जो उनके लिए क्रॉस की गई थी उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते, तब ताकत का जवाब था, तब ताकत के इस्तेमाल करने का भी जवाब था, तब इस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाए जा सकते थे, तब रात 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी कहा जा सकता था कि आप खुले अदालत और ये देखें कि ये इस वक्त किस तरीके से मुल्क और आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन कबल अज़ वक्त प्रीएम्प्ट करते हुए हुकूमत की तरफ से ये इक़दाम मेरा ख्याल है कि हुकूमत की, शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की नेक नामी का सबब नहीं बनेगा बल्कि ये उनकी नेक नामी को शायद मुतासर ज़रूर कर सकता है। पुरअमन एहतजाज के रास्ते में रुकावट पैदा करना, मेरा ख्याल है कि इसके अंदर किसी भी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। और अफसोस हुआ मुझे इस मामले पर कि जब मैंने देखा
कि पीपल्स पार्टी भी लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए उसी जगह पर मौजूद थी और इस बात का इजहार किया जा रहा था कि हम बुजल दिल के साथ इस बात का फैसला कर रहे हैं। गुनाह होने से पहले, कानून कहता है ना इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी गुनाह होने से पहले आप किसी को मुजरम करार नहीं दे सकते। जब तक जुर्म साबित नहीं होगा बंदा मुजरम नहीं होगा, ये कानून ये बात कहता है। जब तक एहतजाज पुरअमन रहेगा, एहतजाज का हक मौजूद रहेगा। जैसे ही एहतजाज पुरअमन हदूद से बाहर निकलेगा तब ताकत के इस्तेमाल का, तब रियासत की ताकत के इस्तेमाल का वक्त आता है। उससे पहले अगर इसको प्रीएम्प्ट करते हुए इस तरह के इक़दाम किए जाएं तो मेरा ख्याल है कि ये ख़ुद हुकूमत और उसकी नेकनामी के लिए अच्छी अलामत नहीं है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि वो जुनूनी और पागल शख्स जिसने ये वीडियो डाली है उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इदारों को उसका नोटिस लेना चाहिए। ऐसे बंदों को यकीनी तौर पर इबरत का निशान बनाना चाहिए। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।